आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये थोड़ा सेंसिटिव है। जी हाँ, ये सेंसिटिव है क्योंकि ये उन माँ बाप के बारे में है जो टॉक्सिक पेरेंट्स कहलाते हैं, जो टॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो शायद शराबी हैं, ऐसे पेरेंट्स जो अननेसेसरी गुस्सा करने की फितरत रखते हैं, ऐसे पेरेंट्स जो अपने ही बच्चों से ईर्ष्या यानी जेलसी की भावना रखते हैं, ऐसे पेरेंट्स जो अपने ही औलाद से कंपटीशन करते हैं। जी हाँ, ऐसे पेरेंट्स भी पाए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे पेरेंट्स के फीचर्स के बारे में बताया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे पेरेंट्स के साथ में एक आइडियल बेटा या आइडियल बेटी कैसे बिहेव करे, उन स्ट्रैटेजीज के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके फैमिली में बदकिस्मती से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इस तरह के नेचर के हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये जो बातें इस वीडियो में बताई जा रही है ये हर एक पेरेंट्स पे अप्लाई नहीं होती। ये सिर्फ टॉक्सिक कैटेगरी वाले जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं पे अप्लाई होती है। तो चलिए इसको समझते हैं और शुरू करते हैं। आज से 2 हफ्ता पहले मैंने ये वाला वीडियो YouTube पे अपलोड किया था कि टेढ़े लोगों से कैसे डील करें। एग्जैक्टली नेचर के अजीब से जो लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, उससे कैसे डील करें। तो मेरे कई दोस्तों ने मुझको ये पर्सनली रिक्वेस्ट की कि सर, ऑफिस के जो टेढ़े कलीग्स हैं उनसे तो हम कैसे वैसे निपट ही लेते हैं, घर में भी अगर कुछ लोग ऐसे हो जाए, कोई रिश्तेदार ऐसे मिल जाए तो हम निपट लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बारे में क्या। वो नीचे ओपनली कमेंट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। उन्होंने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ इस टॉपिक पर मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे ऐसा फील हुआ कि ना सिर्फ वो जो दोस्त है हमारे, बल्कि इसके अलावा भी ऐसे कई लोग होंगे जिनके फैमिली में ऐसे रिलेशनशिप होगी, ऐसे रिलेटिव्स होंगे जो अवॉइड नहीं किए जा सकते, जिनकी सेवा करना हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन उनके शर से बचना, उनके नेगेटिविटी से बचना, उनके ज़रिए से पैदा किए हुए मैस से बचना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके एक पर्सन अपनी फैमिली को अपने ही माँ बाप के नेगेटिव असर से बचा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो में बताए जाने वाले पॉइंट्स आम पेरेंट्स के लिए, गुड वाले पेरेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये उन पेरेंट्स के ऊपर ही अप्लाई होने वाले हैं जो टॉक्सिक कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज देम। उन्हें खुश करने की कोशिश करना बंद कर दें। जी हाँ, बस औकात ये देखने में आया है, हमारे साइकोलॉजी की प्रैक्टिस में भी देखने में आया है कि टॉक्सिक कैटेगरी के जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर डिस्टर्ब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और वो हर वक्त ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से उनके माँ बाप जो है वो मान जाए, उनकी माँ मान जाए, उनके पिताजी मान जाए, वो किसी दिन उनसे खुश हो जाए। और उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसी कई चीज़ें करते हैं जो बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होती है। वो समटाइम अपनी बीवी को डांट देते ताकि माँ खुश हो जाए, अपने बच्चे को फटकार लगा देते ताकि माँ खुश हो जाए। वो इस तरीके से बहुत सारे बिहेवियर करते हैं जिससे माँ खुश हो जाए। माँ तो खुश नहीं होती, समटाइम बच्चे बाप से बदजन हो जाते हैं, बीवी नेगेटिव सोचने लगती है अपने हस्बैंड के बारे में, और एट द एंड हाथ में कुछ नहीं आता। तो स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज देम। दूसरा टॉपिक जो यहाँ निकल के आता है वो ये है, सेट एंड एनफोर्स द बाउंड्रीज। एग्जैक्टली, माँ बाप अगर टॉक्सिक कैटेगरी के हैं तो उनके साथ में इस तरीके से बिहेव किया जाए कि उनको ये बिल्कुल लगे कि आप बहुत प्यार करते हो। डेफिनेटली आपको प्यार करना चाहिए, जस्ट इमिटेट नहीं करना है आपको, लेकिन साथ ही साथ बातों बातों में आप अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए और ये सब नहीं कर सकता, मैं इस तरीके तक आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और इसके आगे मेरे लिए ज़रा मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी माँ कहती है आपसे, या आपके पिताजी आपसे कहते हैं कि अपनी जो आप जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन को छोड़ दो, कुछ और करो। अगर प्रैक्टिकली वो फ़ायदेमंद है, आप वो करना चाहते हो, तो ठीक है, वो करना चाहिए, भले ही वो टॉक्सिक पेरेंट क्यों ना बोल रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस प्रोफेशन में आप हो उसमें आप परफेक्ट हो, तो फिर वहाँ पर आपको बड़े ही अच्छे अंदाज में माँ बाप को ना बोलना है। ना कैसे बोलना है उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, आई बटन में डाल दूंगा, प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, अब बाउंड्रीज सेट करने से हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और आपकी बीवी से आपके पेरेंट्स खुश नहीं हैं, और वो ये कहे कि बाबा अभी अपनी चॉइस से तुमने एक शादी कर ली है, अगली शादी हमारी चॉइस से करो।
प्लीज़ खुश होने की ज़रूरत नहीं है, शादी के साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, और किसी और की ज़िंदगी को दाव पे लगा करके अपने माँ बाप को खुश करने के लिए किसी और को ज़िंदगी में लाना भी कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको वहाँ पर क्लियरली बोलना चाहिए, बड़े अच्छे अंदाज से बोलना चाहिए, बड़े प्यार से समझा के बोलना चाहिए कि माँ या पिताजी, मैं अपनी बीवी के साथ में बहुत खुश हूँ और मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। थर्ड चीज़ जो यहाँ पर उभर के सामने आ रही है वो ये है, डोंट ट्राई टू चेंज देम। एग्जैक्टली, उनको बदलने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो बदलने वाले नहीं। अब ऐसा जुमला नेगेटिव है कि वो बदलने वाले नहीं, लेकिन आमतौर पे टॉक्सिक पेरेंट्स में देखा गया है कि वो बहुत स्लो अपने नेचर को बदलते हैं। उतने टाइम में आप लड़के से आदमी और आदमी से बूढ़े की तरफ पहुंच जाओगे। तो बेहतर ये है कि उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाए, उनको चेंज करने की कोशिश ना किया जाए, उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान ना दिया जाए, उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी ना पेश की जाए, मेरे बहुत सारे वीडियो उनको ना दिखाए जाए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, उनका नेचर ऐसा है। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू चेंज देम। अगर किसी को चेंज करने की कैपेसिटी आपके अंदर है वो तो खुद को है, तो इस बात को समझें और अपने माँ बाप को, जो टॉक्सिक कैटेगरी के माँ बाप है, उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। एज इट इज जैसा चल रहा है चलने दो, बस उसके हार्मफुल इफेक्ट ना आए उस पर ध्यान दो। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर वो ये है कि आप उनके साथ में क्या क्या शेयर कर रहे हो उस बात पे ध्यान दो। उनके साथ में वो इमोशन शेयर ना करो जिन इमोशंस को सुनने के बाद में वो एक अच्छी माँ या अच्छे पिता की तरह रिस्पॉन्स ना देते हुए वहाँ पर ईर्ष्या की भावना पैदा कर ले, कंपटीशन की भावना पैदा कर ले, उनको ऑड फील हो या अपनी ज़िंदगी के किसी बैड सीन में वो चले जाए, पास में चले जाए और उनको तकलीफ हो। आप उनके साथ में क्या शेयर कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको समझना होगा और साथ ही साथ उनके साथ में बहुत केयरफुल रह करके उन्हीं बातों को उनके साथ में शेयर किया जाए जो उनके लिए डाइजेस्टेबल है, जो वो हजम कर सकते हैं, जिसको वो अच्छे से समझ सकते हैं और जिसके लिए वो ओके है। अगला पॉइंट है, अपने माँ बाप के लिमिटेशंस को समझें और उनकी लिमिटेशंस के आसपास, उनकी जो कैपेसिटी है उसके आसपास ही उनके साथ में काम करें। अगर आपको पता है कि रिश्तेदार की शादी का कोई बात आई है और मेरे मम्मी जो है, मेरे पापा जो है वहाँ पर जाकर के वो आग में घी का ही काम करने वाले, तो बेहतर ये कि शादी के बारे में इनको ना बताया जाए। बेहतर यह है कि उनके साथ में उन टॉपिक्स पे डिस्कस ना किया जाए जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने टॉक्सिक बिहेवियर को ही इंडिकेट करें, जाहिर करें। आपको उनकी लिमिटेशंस के मुताबिक उनसे बात करनी होगी, लिमिटेशन के मुताबिक उनके साथ में काम करना होगा। अगर आप इस तरीके से लिमिटेशन के मुताबिक उनके साथ में काम करोगे तो वो काफ़ी हैप्पी फील करेंगे। आपको उनको हैप्पी तो करना नहीं, हमने फर्स्ट पॉइंट ही देखा है, ज़बरदस्ती फिट उनको फील नहीं कराना, कि ज़बरदस्ती उनको दुखी भी नहीं कराना है कि उनके अंदर ईर्ष्या की भावना के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल मिले और वो जले। अगला पॉइंट है, जब भी आप उनसे बात करो तो अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी मेंटेन रखो। फॉर एग्जाम्पल, आप उनके साथ में कोई ऐसी बात कर रहे हो एक्सक्यूज मी, आप उनके साथ में ऐसी कोई बात कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, माई फादर इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अदरवाइज, वो अलग मतलब निकाल रहे हो, चेंज द टॉपिक। बात को इस तरीके से घुमाओ कि आप वहाँ पर टाइम बाय करो कि एक काम करते हैं, मुझे कहीं जाना है पिताजी, मैं शाम में आता हूँ ना, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। भाग जाओ वहाँ से और उनको उस हाल पे छोड़ दो ताकि वो अपने आप को नलीफाई कर सके, अपने आप को पैसिफाई कर सके। अननेसेसरी आग में घी का काम मत करो। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारे पास थोड़ा ज्ञान आता है, हम 20, 30, 35 साल की एज में आते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, और जैसे ही पेरेंट्स, टॉक्सिक पेरेंट्स स्पेशली, कोई ऐसी बात करते हैं जो आपको इलॉजिकल लगती है तो आप उनसे बहस करते हो। मेरे पास ऐसे केस आ चुके हैं कि माँ बाप से बहस होती है और बहस जो है काफ़ी एग्रेसिव वे में चली जाती है। नहीं, आपको अननेसेसरी रीजनिंग नहीं करनी है कि मम्मा या पापा आपने ऐसा गलत कह दिया है, ऐसा नहीं है, दरअसल ऐसा होता है, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप उल्टा सोचते हो, आप किसी का भला नहीं चाहते हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको दिल बड़ा रखना चाहिए, आपको दान करना चाहिए, आपको एंड नंबर ऑफ थिंग्स। नहीं, आपको उनके साथ में रीजनेबल रहना है, उनके एक्शंस पे रीजनिंग नहीं करनी। ठीक है, बहुत अहम टॉपिक है। अगला पॉइंट बहुत अहम है और वो ये है कि हर एक फ़ोन कॉल को रिसीव करना या हर एक आवाज़ पे दौड़ के जाना बंद कीजिए। ये जुमला मैं डिस्क्लेमर के साथ में फिर से कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है टॉक्सिक कैटेगरी के जो पेरेंट्स है उनके लिए है, वरना माँ की हल्की सी आहट पे भी आपको दौड़ के जाना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि टॉक्सिक कैटेगरी के पेरेंट्स जो होते हैं वो बार बार टेस्ट कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सच में मेरी बेटी है क्या, और फिर वो बार बार उसको चेक करते हैं बीमारी का बहाना करके। मैं गिर गया, मुझे ठोकर लग गई, चटका लग गया किचन में, बच्चे ने पानी का गिलास फेंक दिया, धक्का लग के गिर सकता है, पॉसिबल है, और हो सकता है कि फेंका भी हो, बच्चे कर सकते हैं। तो हमें जजमेंटल भी तो नहीं होना है, लेकिन आपको हर एक बात पे लब्बैक नहीं कहना। इससे पेरेंट्स की एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन आपसे बनेगी कि हाँ, हो सकता है कि मेरा बच्चा कभी फ़ोन ना उठाए, क्योंकि कभी आपने फ़ोन नहीं उठाया या कभी आप उनके बुलाने पे नहीं गए तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच सकते हैं कि अब उसने मुझे रास्ते पे छोड़ दिया है, कोई मेरी केयर नहीं करता, ना जाने क्या 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 क्या। और नेगेटिविटी बिगेट्स मोर नेगेटिविटी, और उनके जहन में और नेगेटिविटी पैदा करना हम नहीं चाहते। तो प्रैक्टिकल वे में कि बाबा ऑफिस आवर्स में मैं बिजी रहता हूँ, हाँ, अनटिल अनलेस आपको ये मालूम है कि पापा या मम्मा बीमार है, मेडिकल कंडीशन है, और वहाँ पर उनके हर फ़ोन को देखना ही है, आपको देखना है। अदरवाइज़ आप अपने पड़ोस वाले को फ़ोन करके ये बोल सकते हो कि जाके देख लो क्या हुआ है, अगर सीरियस हो तो मैं निकलता हूँ, और बड़ी आसानी से आप सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो। और अपने टॉक्सिक कैटेगरी के जो पेरेंट्स हैं उनकी रियल एक्सपेक्टेशन को सेट कर सकते हैं, जिससे उनको भी ज़िंदगी में आसानी होगी और आपको भी। ये जो अगला पॉइंट है थोड़ा सा बेदर्दी वाला है, आई एम सॉरी मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को ये पॉइंट काम आएगा। डोंट स्पेंड हॉलीडेज विद योर टॉक्सिक पेरेंट। जी हाँ, अपने टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ में हॉलीडेज ना बिताएं। आप उनको हॉलीडेज पे लेकर जाए और उस हॉलीडे को आप काम समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे, और उनको लेके जाए, उनके साथ में घूमे फिरे, सब कुछ करे, और उस वक्त में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनवाइंड करने की कोशिश करे। हो सकता है कि वो बहुत सारी ऐसी बातें करे जो आपके पास में बकवास कैटेगरी में आती है। वो किसी की बुराइयां करे, जैसे किसी का नाम निकले वो उसकी बुराइयां करना शुरू करे, बस बुराइयां बुराइयां। आप उनकी उन हॉलीडेज में वो बुराइयों को सुनिए, बर्दाश्त कीजिए, उनको भी तो अनवाइंड होने का मौका मिलना चाहिए ना। फिर उनको अच्छा फील होगा, उनको घर लेकर के आ जाइए। फिर महीने 2 महीने के अंदर अपनी एक हॉलीडे प्लान कीजिए जहाँ पर आप खुद अपनी फैमिली को लेकर के जा रहे हो और वहाँ पर आप अपने आप को अनवाइंड कर रहे हो। होता यह है कि आप टॉक्सिक पेरेंट के साथ में हॉलीडेज पे जाते हो। हॉलीडेज पे हम जाते क्यों है? हम अपने आप को रिलीव करने के लिए जाते हैं ना। लेकिन साथ में अगर ऐसे पेरेंट है जो कि हर वक्त सिर्फ बुराइयां ही कर रहे हैं, नेगेटिविटी ही देख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में होता यह है कि वो तो अनवाइंड हो जाते हैं, आप थक करके वापस आते हो। हॉलीडे का कोई फ़ायदा आपकी साइकोलॉजी को, आपकी फिजियोलॉजी को नहीं मिलता। तो इस टॉपिक को बहुत ही पॉजिटिवली लीजिएगा कि अपने टॉक्सिक पेरेंट के साथ में घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो सिर्फ उन्हीं के लिए जाइएगा, और ख़ुद के लिए जब जाना हो तो अकेले जाइए, अपनी फैमिली को लेकर के जाइए, ताकि आप भी अपने आप को अनवाइंड करके फिर से पूरी ताकत के साथ में आकर के अपने उन टॉक्सिक पेरेंट की सेवा कर सको। क्योंकि पेरेंट्स बहुत प्यारे हो या पेरेंट्स टॉक्सिक हो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स है, उनकी इज्जत भी करनी है, उनकी खिदमत भी करनी है, और उसमें किसी को छूट नहीं है। और अगला टॉपिक, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जी हाँ, माँ बाप टॉक्सिक होते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने माँ बाप में लग जाता है, तो वहाँ पर आपका हस्बैंड या आपकी बीवी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, समटाइम बच्चे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, राइट। फिर उनको प्लीज़ करना पड़ता है, तो माँ बाप जो भी टॉक्सिक है उनके साथ में भी मसला आता है। फिर ऑफिस में भी काम होगा आपको, आपका कुछ जॉब हुआ, बिजनेस होगा, उसमें भी काम होगा, वहाँ भी टेंशन होते हैं। तो ये सब कुछ, घर चलाना, जिम्मेदारी करना, इन सब चीज़ों के अंदर आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। तो प्लीज़ इन कामों को जैसे आप प्रायोरिटी देते हो, खुद को भी प्रायोरिटी दो। Start loving yourself, start taking out time for yourself, update yourself and pamper yourself। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक पेरेंट जिनके घर में है उन्हीं के लिए था। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जो सॉल्यूशंस हमने दिए हैं वो सॉल्यूशंस अच्छे नहीं हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर अच्छे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर इस तरह के कुछ सवाल और आपके जहन में हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, अच्छा लगता है। आई एम मोहम्मद अरफा जलगांवकर साइनिंग ऑफ।
मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।